हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने 5.2 कवर कर ली थी। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप एक आई बटन भी आ रहा है, आप ऊपर उसको भी देख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें हमें सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है, हमें इनको सिर्फ मिलाना है। तो हम लोग यहां से ना स्टार्ट करके स्ट्रेट एंगल से ना स्टार्ट करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा है? हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स ये क्या होते हैं। तो हमें इनके बारे में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो 1/4 रिवॉल्यूशन से कम, हमने क्या पढ़ा था? हमारा रिवॉल्यूशन क्या होता है? ये वाला हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन होता है। इसमें भी अगर हमें बोला जाए इससे भी कम, यानी कि इससे भी कम, तो ये कौन सा वाला एंगल हो गया? 90 डिग्री से कम वाला एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो हमारा कौन सा वाला आंसर आएगा? एक्यूट एंगल। यानी कि एक्यूट एंगल हमारा कौन सा है? लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा क्या है? मोर देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन हमारा क्या था? ये वाला हमारा पूरा हाफ था। अगर इससे ज्यादा रिवॉल्यूशन अगर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर आ रहा है, तो मैंने बताया था हाफ रिवॉल्यूशन यानी 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा कितना होता है हमारा? उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हो गया? ये वाला। तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया? मोर देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा क्या? हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन आपको पता है कौन सा होता है? 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल। तो हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया ये वाला। क्लियर? अब उसके बाद कौन सा है? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। हमने यही पढ़ा था 1/4 कौन सा होता है? ये रिवॉल्यूशन होता है 1/4, यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा हो गया? राइट एंगल। तो हमारा राइट एंगल कौन सा आ गया? ये वाला। तो ये वाला हो गया हमारा राइट एंगल। क्लियर? इसके बाद आता है बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो 1/4 और हाफ, ये हमारा होता है 1/4 और ये पूरा का पूरा हमारा होता है हाफ। तो 1/4 और हाफ यानी कि इसके बाद वाला हमारा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा वाला जो इस तरफ हमारा एंगल बनता है, वो वाला एंगल हमारा जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, वो वाला कौन सा हो गया? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ये वाला हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद हमारा लास्ट कौन सा बचा है? आपके बुक में ये कंप्लीट एंगल लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर एक 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हमारा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब होता है? जब हमारा एक कंप्लीट एंगल बनता है। इसका हमारा यही वाला मैच हो गया। बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पिक्चर्स बनी हुई है। तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमसे इन्होंने पूछा है कौन सा एंगल राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट, कौन सा ऑब्ट्यूज, कौन सा रिफ्लेक्स। तो हम पिक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहला वाला एंगल क्या देख के लग रहा है आपको? इसकी शेप कैसी लग रही है? ये देखने से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री से हमको छोटा लग रहा है। तो 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला शेप कैसी लग रही है? अब ध्यान से देखो, 90 डिग्री क्या होता है? ये होता है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री से हमारा आगे जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? और 180 से छोटा जा रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? इसके बाद ये देखो, अब 90 डिग्री, ये हमारा पूरा पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, उसके आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे खींची है। तो ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ है। ये वाला एंगल इन्होंने उल्टा करके दिया हुआ था। अब इसको ध्यान से देखो तो ये वाला हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? राइट एंगल। ठीक है? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 से बड़ा। अब आप ध्यान से देखो, इन्होंने हमसे ये वाला हिस्सा नहीं पूछा, इन्होंने हमसे ये नीचे वाला बड़ा वाला हिस्सा पूछा है। तो देखने से ही लग रहा है कि ये हमारा 180 से बड़ा है। तो ये वाला एंगल हमारा कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट में एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन खींची हुई है।
स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला एंगल पूछा है, तो स्ट्रेट लाइन दिख ही रहा है कि स्ट्रेट लाइन से एंगल पूछा, ये 180 डिग्री बन रहा है। जब 180 डिग्री बनेगा तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ये तो बहुत ही इजी, आई होप आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। एक बार याद हो जाए कि एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स और राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो आप पिक्चर देख के ही पहचान सकते हो कि ये कौन से एंगल्स हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पिक्चर में दो एंगल बनाए हुए हैं, एंगल्स देखते ही लग रहा है कि ये 90 डिग्री से छोटे एंगल है, पिक्चर देख के पता चल रहा है। देखो इनकी शेप कैसी है, ये शेप हमारी ऐसी है, इसका मतलब ये 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये दोनों के दोनों एंगल हमारे कौन से हो गए, एक्यूट एंगल। तो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज 5.3 हमारी खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।